गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि परीक्षा में हर बार कोई ना कोई इस टॉपिक से श्लोक अवश्य ही पूछा जाता है। शुरू करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरः दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु यानी भाषाओं में मुख्या मिस मुख्य, मधुरा मिस मधुर, दिव्या मिस दिव्य, गीर्वाण भारती यानी देववाड़ी संस्कृत, तस्या ही मधुरम उससे भी मधुर, काव्य मिस काव्य है, तस्मादपि और उससे भी अधिक मधुर, सुभाषितम यानी सुंदर सूक्त या वचन है। अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुंदर उक्त या वचन। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिना यानी सुख चाहने वाले को, कुतो मिस कहाँ, विद्या मिस विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुखम और कुतो मिस कहाँ, विद्यार्थिनः मिस विद्यार्थी को, सुखम मिस सुख। और जो विद्या चाहता है यानी विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्याम। सुखार्थी सुख चाहने वाले को तजेत मिस त्याग देना चाहिए, विद्या मिस विद्या को, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अगला, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। यानी जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते पूरा हो जाता है, घटा मिस घड़ा या भर जाता है। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। सह हेतु, सह वही, हेतु मिस कारण, सर्व विद्या नाम यानी सभी विद्याओं में, धर्मस्य धर्म में, चा मिस और, धनस्य मिस धन में, चा मिस और, यानी यही समस्त विद्याओं में धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके हम विद्या, धर्म और धन का संचय कर सकते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र विनोदेन यानी काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से, कालो यानी समय, गच्छति मिस जाता है, धीमताम मिस बुद्धिमानों का, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में बीतता है। व्यसनेन यानी बुरी आदत से, चा मिस और, मूर्खाणाम यानी मूर्खों का, निद्रया मिस सोने में, कलहेन यानी लड़ाई झगड़े में, वा मिस अथवा और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम। न चौर्यहार्यम यानी ना चोर चुरा सकता है, न चा न मिस नहीं, चा मिस और, राज्यहार्यम मिस राजा हरण कर सकता है या छीन सकता है। न भृत्यभाज्यम, व्रत यानी न भाई बांट सकता है, न मिस नहीं, चा मिस और, भारीकारी और ना यह भारी स्वरूप है। वे कृते यानी वे करने से, वर्धत एवं नित्यम, वे करने से ये नित्य क्या होती है, बढ़ती है। विद्या धनम यानी विद्या धन, सर्वधनम प्रधानम यानी सभी धनों में प्रधान है। यानी विद्या एक ऐसा धन है जिसे न तो चोर चुरा सकता है और न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और ना ही ये भार स्वरूप है। ये वे करने से नित्य बढ़ता है जो सभी धनों में प्रधान है। परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे यानी पीठ पीछे, कार्यहंतारम मिस कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष मिस सामने, प्रियवादिनम और सामने प्रिय बोलने वाले। व्रजेत एतादृशम, व्रजेत यानी त्याग देना चाहिए, एतादृशम ऐसे, मित्रम मिस मित्रों को, विष कुंभम यानी विष के घड़े, पयो मुखम
मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले, या हम कह सकते हैं कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्रों को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देते हैं। यानी ऊपरी तो यानी जो मनुष्य होते हैं तो ऊपर यानी सामने तो प्रिय बोलते हैं परंतु उनके अंदर हमेशा विष ही भरा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमेशा एक दूसरे से ईर्ष्या ही करते हैं, जलते रहते हैं। तो उन मित्रों को इस विष कुंभ के समान हमें त्याग देना चाहिए। उदेति सविता ताम्रः ताम्र, उदेत यानी उदय होता है, उदित होता है सविता में सूर्य, ताम्रः ताम्र कैसा लाल, एव अस्तमेति चा और अस्त भी कैसा होता है लाल। उदित सविता यानी सूर्य उदय होने के समय लाल होता है, एव अस्तमेति चा और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा, संपत्तो चा विपत्तो चा यानी संपत्त चा मिस और विपत्तो में विपत्ति में चा मिस और महताम एक रूपतम यानी महान व्यक्ति जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में एक जैसे होते हैं। कहने का तात्पर्य है, एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, ठीक उसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में एक जैसे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस प्रकार से दुख आया है वैसे ही चला जाएगा। थोड़ा सा हम व्याख्यान करके इसका भी लिख सकते हैं, यानी जो श्लोक दिए हुए हैं इनकी व्याख्या करके हम विस्तृत व्याख्या करके भी लिख सकते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति परेशान, शक्ति दूसरों को परिपीडनाय, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए, खलस यानी दुष्टों की, साधो मिस सज्जन की, विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कहते हैं कि जो दुष्ट खलस मिस जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधो यानी जो सज्जन होते हैं, विपरीत मेतत ज्ञानाय यानी इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी श्लोक पढ़ाए गए हैं इन सभी श्लोकों का आपको अर्थ लिखना है। धन्यवाद।